जगह मेरा सर बहुत घूम रहा है। जगह चुप कर नाटकबाज। तू जानता नहीं है तूने पंगा किससे लिया है। तुम्हारी एक गलती इसकी जान ले लेगी। माल पूरे हैं ना? धंधे में खोटा काम नहीं करता। वो लोग आसपास ही होंगे, ढूंढते। भागने का कोई फायदा नहीं है वरना गोली मार देंगे। अगली गोली तुम दोनों को लगेगी। रुक जाओ। माफ कर दो मैडम। मत मारो मैडम, माफ कर दो। कर। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ, इस वक्त डर नहीं लगा जब तुम मासूम लड़कियों का सौदा कर रही थी? अरे एक औरत होकर दूसरी औरतों से धंधा करवाती थी। छी! तुझ जैसी औरतों को जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए ताकि फिर कभी किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। माफ कर दो। चुप कर। तुझे तो मैं देख लूंगी। ले चलो से। चल ले। चल। चलेगा। नंदिनी, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ मैम। नहीं नंदिनी, मैं जानती हूँ कि कोर्ट में तुम्हारी गवाही बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल तुम आराम कर लो। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो विक्रम तुम्हें ले आएगा। लेकिन मैम। नंदिनी फिक्र मत करो, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। आप फोन कर देना मैम। विक्रम तुम यही रुकना और जब मैं फोन करूं तो नंदिनी को लेकर आना। ठीक है टेबू, लेट्स गो। वीरता, इस जगन और शीला को तुम आज कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी इन दोनों ने बर्बाद कर दी है। गुस्सा तो बहुत भरा पड़ा है मेरे अंदर। अरे इन लोगों ने ना लड़कियों को सड़क पे पड़ी हुई चीज समझ रखा है। जब चाहो इस्तेमाल कर लो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपने हाथों से इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दूं। नंदनी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। श्योर। वो तो अच्छा हुआ हमने सही वक्त पर नंदी को ट्रैकर दे दिया, वरना ये लोग नंदी का क्या हाल करते। ऐसे कैसे उसे कुछ होने देती मैं? पाताल से भी ढूंढ के ले आती। इन लोगों ने समझ के क्या रखा है? ये कुछ भी करेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। नंदिनी, तुम पागल हो गई हो? बैठो वहां पे। विक्रम पानी। अरे पानी तो मैं लेकर देता हूँ ना, मुझे बोलो। मैम का फोन आया? मैम का फोन आ जाएगा, फिक्र मत करो, तुम पानी पियो। Are you okay? आई एम फाइन। कोर्ट चल रहा है? लेकिन हमें नंदी की गवाही की भी जरूरत पड़ेगी। देवू, मेरे ख्याल से नंदिनी को थोड़ा आराम करने देते हैं ब्यूरो। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम उसे ले आएंगे कोर्ट में, और अगर वो नहीं आ पाई तो तुम या विक्रम उसे ले आना। या एक काम करते हैं, उससे रेडी रहने के लिए बोलते हैं, क्या पता उसकी जरूरत पड़े।
हेलो विक्रम, नंदी की तबीयत अब कैसी है? मैम ये नंदिनी कोर्ट लाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी तबीयत और बिगड़ रही है। ठीक है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके? नंदिनी चलें कोर्ट? नहीं, तुम बैठो यहाँ पे। क्या हुआ वीरता? देबू, यूरो जाना पड़ेगा, नंदी की हालत बहुत खराब है। नंदिनी, नंदिनी, तुम ठीक हो? मैम ये बिल्कुल भी होश में नहीं है, इसकी तबीयत काफी खराब है। एक काम करते हैं, इसी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो। अब एक मिनट, सर का फोन है। हाँ। जैन सर। वीरता कहाँ हो तुम? कोर्ट से मुझे बार बार फोन आ रहा है, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा है। सर नंदिनी की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। विक्रम से कहो उसे हॉस्पिटल लेके जाए। तुम कोर्ट पहुंचो, वरना ये केस किसी और लॉयर को चला जाएगा। जी सर। विक्रम, तुम नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरा और डेबू का कोर्ट जाना बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखना। डेबू, लेट्स गो। नंदिनी उठो। मिस वीरता हाजिर हो। सर मुझे लगता है कि मिस वीरता ये केस लड़ने से पहले ही हार मान चुकी। मेरे हिसाब से तो आपको फैसला सुना देना चाहिए। जस्ट वेट 10 मिनट्स। शो मिलो। नहीं तो इसके बाद ये केस किसी और को दे दिया जाएगा। श्योर सर। जल्दी करो डेबू, वरना ये केस किसी और लॉयर के हाथ में चला जाएगा, और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। वीरता तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ देबू? समझ नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा। अभी कोर्ट कैसे पहुंचूंगी? चेक करता हूं, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ गुगली, कहाँ पर है तू? देख, फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ रिफाइनरी के पास जो रेलवे यार्ड है ना, वहां जल्दी से जल्दी पहुंच। वीरता मैडम को कोर्ट जाना है, जल्दी आ। वो पहुंच जाएगा ना? आ रहा है गुगली। गूगली, अच्छा हुआ कि तू आ गया। मैडम को कोर्ट ले जा जल्दी।
सर मुझे नहीं लगता कि मिस वीरता आने वाली है और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से ये केस आप किसी और को दे दीजिए या फैसला सुना दीजिए। मेरे पास मेरे क्लाइंट जगन और शीला की बेगुनाही का सबूत है मिलॉर्ड। मिस वीरता के यहाँ कोर्ट में मौजूद ना होने की वजह से ये केस। योर ऑनर, मैं आ गई। योर ऑनर, मैं एक इमरजेंसी में फंस गई थी। मिस वीरता, आपने कोर्ट का बहुत वक्त बर्बाद किया। आई एम रियली सॉरी। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। सर मेरे क्लाइंट पे जो भी इल्जाम लगे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई बेबुनियाद नहीं है योर ऑनर। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। योर ऑनर, इन दोनों ने बहुत ही घटिया और घिनौना अपराध किया। पहले ये लड़कियों का सौदा करते हैं और फिर इन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है। योर ऑनर, मासूम लड़कियों की जाने गई है। पहले जयंती, फिर शिखा। इन दोनों ने उन मासूम लड़कियों को इस धंधे में धकेला और फिर उन्हें मार। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग वीरता जी। लेकिन आपको कैसे पता कि वो मेरे ही क्लाइंट थे? वो दोनों तो मर चुकी हैं। कोई सबूत है आपके पास? हाँ है, सबूत और गवाह दोनों हैं। बुलाइए। योर ऑनर, मेरी एक होनहार ऑफिसर ने अंडरकवर जाकर जगन का चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वीरता जी, कहाँ है आपकी वो होनहार ऑफिसर? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ आने में देरी हुई। इन लोगों ने पता नहीं कौन सी नशीली दवाई पिलाई उसे। सर वो ठीक ही नहीं हो रही। वाह 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 वाह, क्या बहाना है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर विजय। आई एम सॉरी सर, लेकिन बिना सबूत के कैसे साबित होगा? मिस वीरता, मिस नंदिनी को बुलाइए, वरना इस केस का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। मिस वीरता के गवाह को पेश ना करने की वजह से। सर मैं आ गई।
नंदिनी, तुम ठीक हो ना? यस मैम। तो मिस नंदिनी, कोर्ट को बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर, इस आदमी ने मुझे शादी के बहाने किसी एजेंट को बेचने की कोशिश की। मैं आम लड़की की तरह इससे मिलते रही और अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी ताकि हम इसकी असलियत सबके सामने ला सके। सिर्फ यही नहीं ऑनर, जिस एजेंट के थ्रू ये सप्लाई होता था उनमें से एक शीला है और दूसरा मर चुका है। योर ऑनर, मेरी आपसे विनती है कि आप इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि फिर कभी किसी मासूम बेटी या बहू के साथ ये ऐसा घिनौना अपराध ना कर पाए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जगन और शीला को लड़कियों को किडनैप करने, उनको जबरन वेश्यावृत्ति में डालने और उनका कत्ल करने के इल्जाम में दोषी पाया जाता है, जो कि एक बहुत संगीन जुर्म है। इसलिए इनकी जमानत भी रद्द की जाती है और आईपीसी धारा 302, 363 और 377 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वेरी गुड नंदिनी। गुड जॉब नंदिनी। नंदिनी, तुम सच में एक होनहार ऑफिसर हो। थैंक यू तुमने अपना फर्ज पहले रखा। गुड जॉब। मैम, सब आपसे ही सीखा है। विक्रम, नंदिनी को घर ले जाओ। नंदिनी, टेक रेस्ट। ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी जयंती के गुनहगारों को सजा मिलनी ही थी। ऐसे कैसे जाने देती मैं उनको? मैम, अब मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिली होगी। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। नहीं माँ जी, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने देश की बेटी को उसका हक दिलाया है, इंसाफ दिया है उसे। अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। आज तुमने एक बहुत बड़े गुनहगार को सजा दिलाने में हमारी मदद की। अरे क्या बात कर रही है मैडम, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया आपने किया। और मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ आपको कोर्ट तक पहुंचाया है। मैं नहीं पहुंचाता तो कोई और पहुंचा देता। नहीं गुगली, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये काम किसी और के हाथों होना था ना तो कब का हो जाता, लेकिन ये काम तुमने किया है। आई एम वेरी प्राउड कि तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। थैंक यू टू यू मैडम। मैडम वैसे भी आज बड़ी खुशी का दिन है और मेरे लिए दोहरी खुशी। कैसे? मैडम हो जाएगा तो बताऊंगा, अभी आप दुआ कीजिए। और हाँ मैडम, सबसे पहली मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा। हो जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू। सैल्यूट तो मुझे तुम लोगों को देना चाहिए। तुम लोगों ने मुझे और मेरे फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें, खासतौर से वीरता को, बहुत परेशान किया, डांटा फटकारा, लेकिन क्या करूं, ये मेरा काम है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि
तुम लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाए, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती होती है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें केस सॉल्व करने की आजादी मिली। और सर सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, अगर सीनियर्स का हाथ सर पे हो तो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हो जाती है। तुम अगर ऐसा सोचती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विक्ट्री का हकदार कोई अगर है तो वो तुम लोग हो। गाइस, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। इस शहर में जुर्म कम करके मेरा और डिपार्टमेंट का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। सर, हमने ये सब आप ही से सीखा है। और वैसे भी जिस दिन फोर्स ज्वाइन किया उस दिन जुर्म को जड़ से मिटाने की शपथ खाई थी, वो भी दिल से। और हाँ सर, हम सब यही चाहेंगे कि हर बार आपके साथ काम करने का मौका मिले। क्या पता आपके साथ आगे काम करने का मौका मिलेगा या नहीं, पता नहीं हमारी पोस्टिंग आगे कहाँ होगी। लेकिन सर, हम जहां भी होंगे जुर्म का नामो निशान मिटा देंगे और आम जनता को चैन से सांस लेने की पूरी आजादी देंगे। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सभी का आपसे बात है। गुड। सर, मैं तो शायद उस मुकाम पर पहुंची ही नहीं जहां आप सब हो, लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और मैं ये सब हमेशा याद रखूंगी। मन तो नहीं करता कि तुम लोगों से विदा लूं, मगर क्या करें, करना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि फिर से मेरी एक टीम का हिस्सा बनूं। थैंक यू सर। बिकॉज यू ऑल आर द बेस्ट। थैंक यू सर। सब एक